राजा क्वास की कहानी का वर्णन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों, आप सबको आल्हा राम केश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है व शिक्षाप्रद है। आज का विषय है राजा क्वास की जीवन की चर्चा। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं विषय राजा क्वास का वर्णन। तो आप लोग सुनते हैं। मनुस्मृति जो पुस्तक है उससे लिया गया है राजा क्वास की कहानी। तो ध्यानपूर्वक से सुने। वह कौन उपाय है जिससे जीवों को सुख प्राप्त हो सकता है। किसी देवता के स्मरण से पितृ नरक में किसी देवता के स्मरण से पितृ नरक से मुक्त हो सकते हैं। कौन से देवता फलदायक हैं। यह सुनकर सूत जी बोले कि शौनक सुनो, कि राम के समान अब कोई देवता नहीं है जिनके स्मरण मात्र से समस्त देवता बिना परिश्रम के सुखी रहते हैं। वे राम को स्मरण कर उसी प्रकार सुखी रहते हैं जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ सींचने से डाल, पत्ते, फल, फूल सब हरे रहते हैं। भगवान का भजन 3 प्रकार का कहा गया है। जो बिना स्वार्थ के निष्काम भजन करता है उसके वश में भगवान स्वयं होते हैं। ध्यान योग में मंगल करने वाले राम ही हैं। अपरे पितरों के उद्धार के लिए भगवान राम की भक्ति हृदय में रखनी चाहिए, जैसा कि राजा क्वास ने किया। शौनक बोले कि राम ने पितरों को कैसे तारा, सो कहिए। जो पुरखा होते हैं, पितृपक्ष जो मनाए जाते हैं कुआर के महीने में, तो उन पितरों को राम ने कैसे तारा, तो उसका वर्णन आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ श्रोता बंधुओं। राजा क्वास शेखरपुर नगर में वास करता था। उसकी मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमपुरी ले गए। तो धर्मराज ने लेखा देख यमदूतों का निर्देश दिया कि राजा को नरक में डाल 14 लाख वर्ष दुख दो। यमदूतों का निर्देश दिया कि राजा को नरक में डाल 14 लाख वर्ष दुख दो। दूतों ने राजा को उस नरक में डाल दिया जिसमें पीऊ, जिसको मवाद कहते हैं, जिसमें पीऊ, खून, कीड़े भरे पड़े थे और जिसकी चौड़ाई 16 योजन और गहराई भी 16 योजन थी। नीचे कीड़े काटते थे और बीच में आग की लपटें उठती थी। ऊपर से यमदूत अनेक प्रकार से प्रहार करते थे। राजा नरक को देखकर डरे। उसी नरक में राजा के 71,000 पुरखे पड़े थे, जिन्होंने राजा को देखकर रोना शुरू कर दिया। राजा बोले कि तुम यहाँ किस कारण आए।
क्या तुमने कोई पुण्यदान नहीं किया? पुरखे बोले कि हमने सैया दान कर बहुत से हाथी, रथ, पालकी, घोड़े दान किए, किंतु ये सब पराये धन से ही किया है। इसी से हमारे पुण्यों का नाश हो गया। जीवों को मारकर खाया है, इसी कारण यहाँ पड़े हैं। हम तुम पर आशा करते थे कि तुम प्रभु की भक्ति करके हमें तार दोगे, किंतु तुम खुद भी यहीं पर आ गिरे। राजा बोला कि अगर मैं यहाँ से छूट जाऊं तो तुमको वैकुंठ अवश्य भेजूं। यमदूत बोला कि मूर्ख राजा ने पहले ये सब क्यों नहीं किया? यमदूत बोला कि मूर्ख राजा ने पहले यह सब क्यों नहीं किया? अब यमराज के फंदे में आकर सब बातें सूझ रही हैं। तभी एक साधु वहां पधारे, जिन्हें देखकर यमदूत सादर उन्हें यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया और यह देख राजा ने भी उस साधु की पूजा की। यह देखकर साधु ने यमराज से राजा को छोड़ देने का आग्रह किया। साधु का कहना स्वीकार कर यमराज ने राजा को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर राजा मृत्युलोक में आया और अपनी मृतक देह में जाकर उठ बैठा। घर के सब प्रसन्न हुए। राजा ने यमपुर कथा सबसे कही और बोले कि मैंने यमपुरी को पहली आंखों से देखा है। बिना भगवान की भक्ति किए वहाँ महान दुख प्राप्त होता है। मैं अब भक्ति करूँगा जिससे नरक न जाऊं। ब्राह्मण से पत्र दिखवाकर गुरु दक्षिणा लेकर राजा भक्त को तैयार हो गया। राजा ने दान देकर ब्राह्मणों को विदा किया। जब से राजा भगवान की शरण में जाने का विचार करने लगा, तब से उसके पितर सुखी होकर नरक के निकट जा बैठे और कहने लगे कि बेटा हरि का भक्त हो गया है, हम स्वर्ग जाएंगे। जब तक वंश में कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक पितृ कष्ट भोगते हैं। पुरोहित सोचने लगा कि अगर राजा हरिभक्त हो गया तो ज्योतिष को नहीं मानेगा, जिससे मेरा धंधा मारा जाएगा। पुरोहित की पत्नी ने उससे कहा कि रानी के महल में जाकर कहो कि राजा सैया के निकट न आए। पत्र लेकर ब्राह्मण रानी के पास प्रणाम करके बोला कि रानी तुम्हारा सब तरह का काम चौपट हो जाएगा। राजा को साधु होने से बचा लो। जब राजा महल में आया तो रानी ने शपथ लेकर राजा से कहा कि आप साधु न बने, दान पुण्य भले कर लें। राजा ने कहा कि बिना भक्ति के दान करने वाले गिरगिट, सांप, हाथी आदि शरीर प्राप्त करते हैं। रानी बोली कि आप मुझे वचन दे चुके हैं कि आप मेरी बात मानेंगे। हरिश्चंद्र राजा ने तो वचनबद्ध होकर राजपाट तक छोड़ दिया था। मधुकैटभ ने वचनबद्ध हो अपना सिर तक काट दिया था। राक्षस गयासुर वचनबद्ध होकर अधोमुख हुआ। राजा दशरथ ने बेटे को वन भेज अपने प्राण त्याग दिए थे। चपला ने विष्णु भगवान से वचनबद्ध होकर अपने पुत्र दधि को मार डाला था। राजा आफत में पड़ गए कि अगर मैं भक्ति छोड़ता हूँ तो अत्यंत दुख होता है। ऐसा विचार कर अज्ञानी राजा ने भक्ति छोड़ दिया। कल्प वृक्ष को छोड़कर जैसे कोई पलाश को चाहना करता है, उसी प्रकार क्वास ने भक्ति को त्याग दिया।
उसके बाद राजा क्वास का संपर्क नारद से होता है। नारद और राजा क्वास के बीच में क्या संवाद होता है, तो श्रोता बंधुओं आपको सुना रहा हूँ। राजा ने जो ही भक्ति त्यागी, वैसे ही नरक के दूतों ने राजा के पितरों को पुनः नरक में मुग्धरों की मार लगाते हुए 16 योजन नीचे डुबो दिया। तभी नारद जी वहां आए और पितरों से बोले कि तुम अधोमुख पड़े हुए बहुत पापी हो, फिर क्यों रो रहे हो। तब पितृ बोले, ऋषिवर, राजा क्वास प्रभु का भक्त होना चाहता था, सो किसी ने भरमा दिया है। राजा पितृ बोले कि ऋषिवर, राजा क्वास प्रभु का भक्त होना चाहता था, सो किसी ने भरमा दिया, जिससे हमें महान दुख होता है। पितृ आगे बोले कि आप राजा को जाकर समझा दीजिए कि वो भगवान की भक्ति करने लगे। अगर वो नहीं माने तो धरती खोदकर मेरे उन 7 घड़ों को दिखला देना जिसे हमने गाड़ा है, और उनमें सोने की असरफियाँ भरी हैं। ये सुनकर नारद जी राजा के पास आए। राजा ने प्रणाम करके नारद जी से भोजन के लिए कहा। नारद जी बोले कि जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली हो उसके यहाँ भोजन करना विष्टा के समान और जल पीना शराब की तरह है, ऐसा पुराण में कहा गया है। तुमने राम का मंत्र कानों से नहीं सुना, फिर किस ज्ञान से भोजन को कहते हो। भाग्य से नरक से छूटकर तुम यहाँ आए हो, फिर भी तुमने भक्ति त्याग दिया। राजा बोले कि रानी ने मुझे छल कर लिया। राजा बोले कि रानी ने मुझे छल कर लिया। मुनि बोले कि जो राजा स्त्रियों के वश में हुए हैं, उनके सभी काम व्यर्थ हुए हैं। तो एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि कैसे लोग पत्नियों के चक्कर में पड़कर, स्त्रियों के चक्कर में पड़कर कैसे कार्य बिगाड़ते हैं। तो वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। कुंडल नामक एक उग्र बुद्धि ब्राह्मण धनहीन था, सो उसकी स्त्री उसे हजारों गालियां दिया करती थी। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी पुस्तक लेकर परदेश को चला। एक तालाब में स्नान कर तिलक लगा, भगवान की कथा कहने लगा। पास ही की बामी में एक सांप रहता था, जो कथा सुनकर बहुत खुश हुआ। जब ब्राह्मण ने कथा विसर्जन की तो सांप उसके सामने एक स्वर्ण मुद्रा रखकर बोला कि आप कौन हो। पंडित बोला कि मेरा नाम कुंडल है, सब लोग मुझे विद्याधर कहा करते हैं, दुखी हो परदेश जा रहा हूँ। सांप ने कहा कि तुम दूर मत जाओ और हमें भागवत की कथा सुनाया करो, मैं तुमको रोज एक स्वर्ण मुद्रा दिया करूँगा, किंतु यह भेद किसी से मत कहना। जब यह बात उस सर्प ने सुनाया तो ब्राह्मण को अच्छा लगा। तो ब्राह्मण ने कथा कहकर वह रोज एक स्वर्ण मुद्रा पाने लगा। वो इतना धनी हो गया कि महल निर्मित कराकर दरवाजे पर घोड़ा बांधकर अनेक प्रकार के गहने बनवाकर पुत्र स्त्री सहित सुख से रहने लगा। एक दिन पड़ोसी ने आकर ब्राह्मण स्त्री से कहा, तुम तो बहुत गरीब थी, अमीर कैसे हो गई। ब्राह्मण स्त्री ने कहा कि मालूम नहीं कि पति कहाँ से लाए हैं। पड़ोसन ब्राह्मण पत्नी को
उकसा गई कि वे तुमसे भेद रखते हैं। तू उनसे इस राज का पता अवश्य मालूम करके रहना। ब्राह्मण आया तो पत्नी को खटापटी के लिए हुआ पाया, पत्नी को नाराज पाया, तो उससे पूछा कि आप क्यों नाराज हैं। तो उसे ज्ञात हुआ कि वह यह राज जानना चाहती है, अतः उसने सांप वाली बात बता दी। यानी उसने पूछा कि आप ये जो मणि लाते हैं कैसे लाते हैं, इसको बताइए। तो उसने सांप वाली बात बता दी कि वह मुझे रोज एक असरफी कथा सुनाने की देता है। जब ब्राह्मण सो गया तो ब्राह्मण ने बेटे से कहा कि तुम आज तालाब पर जाकर सांप को मारकर उसका सारा धन ले आओ। बेटा सवेरे होते ही पोथी कुदारी लेकर तालाब पर पहुंचा। सांप ने देखा कि ब्राह्मण का लड़का आया है। कुल्हाड़ी देखकर सांप को चिंता तो हुई। कथा खत्म होने पर स्वर्ण मुद्रा रखकर सांप लौटने लगा। लड़के ने उससे कुल्हाड़ी मारी। जैसे ही लौटने लगा, लड़के ने उसमें कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसकी पूंछ कट गई। सांप ने मुड़कर लड़के को काट लिया, जिससे वो मर गया। सवेरे लड़के को घर में न देखकर ब्राह्मण को शक हुआ। तालाब के किनारे लड़के को मरा पाया तो क्रियाकर्म करके सांप के पास आकर बोला कि जिजमान, कथा सुनो, दुखी क्यों हो। सर्प बोला कि रस तो तभी खत्म हो गया जबकि तुमने यह भेद पत्नी को बता दिया था। सांप बोला कि रस तो तभी खत्म हो गया था जबकि तुमने यह भेद पत्नी को बता दिया था। तुमको पुत्र शोक है, मुझे पूंछ कटने का शौक है। तुमको पुत्र शोक है तो मुझे पूंछ कटने का शौक है। तुम घर लौट जाओ। दुखी हो ब्राह्मण घर लौट आया। हे राजन, ब्राह्मण की तरह ही तुम्हारी मति मारी गई है। जो तुम भगवान का भजन त्याग स्त्री के वचन पर अड़े हो। प्रहलाद ने पिता को, भरत ने माँ को, विभीषण ने भाई को तथा बलि ने गुरु को और ब्रज गोपियों ने पतियों को त्याग जो सुख पाया था, उसी को तुम पत्नी को त्याग कर पाओगे। बोलो व्यासपितृ महाराज की जय। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, अनुनय है, विनय है, आप अपना प्यार दुलार सम्मान देते हुए इस आल्हा गायक रामकेश यादव को आशीर्वाद देते हुए ये वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आपको पूरी कहानी का अनुभव भी हो और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। और जो लोग भी हमारी इस वीडियो पर पहली बार अतिथि बनकर देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। अपने मित्रों तक इस कहानी को भेजने के लिए आप लोग शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा कही गई कहानी आपके मित्रों तक बराबर पहुंच जाए। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर इस कहानी में समझ में आती है या कोई सुझाव है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, जिससे हम उस कहानी को सुधारने का प्रयास करें। हमको पता चले
की कहानी अच्छी चल रही है या सुधारने की ज़रूरत है, तो आप लोग हमें अपना सपोर्ट करते रहें। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारी वीडियो को अपना कीमती समय लगा कर देखते रहते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, धन्यवाद। राजा क्वांस पितृद्धार कैसे होता है, इस कहानी का क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा गायक रामकेश यादव यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है राजा क्वांस पितृद्धार कैसे होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं राजा क्वांस के पितरों का उद्धार कैसे होता है। तो इस कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, और ये इतना मार्मिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद एवं रोचक है कि अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग बार बार इस कहानी को सुनने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इसे सुनें। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं अपने माता पिता, अपने गुरु को स्मरण करते हुए इस सद्ग्रंथ इतिहास की कहानी का बखान करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुने। अब आगे और सुनो। जो स्त्री के भक्त हुए हैं उनकी कथा भी बतलाता हूँ। जब महाभारत शुरू हुआ, अब आप लोग अपने सही स्थिति पे आ जाइए कहानी की। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले, महाभारत जब शुरू हुआ और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ होने के पहले पांडुसुत खंभा गाड़ने को चल पड़े। चारों भाई सहदेव से बोले कि जीने का उपाय बतलाइए। सहदेव बोले कि भाइयों, मैं कौरवों को शकुन बता चुका हूँ, अब तुम्हें किस प्रकार बतलाऊं। एक तरकीब बतलाता हूँ कि तुम किसी के दास को प्राप्त करो तो उसको कुरुक्षेत्र में गाड़ दो। रात को जब चार आएंगे तो भेद मालूम होगा। ये सुनकर भीम ने एक शहर में प्रस्थान किया, जहाँ स्त्री तो पलंग पर बैठी थी और उसका पति तेली घर का संपूर्ण कार्य कूटना पीसना कर रहा था। भोजन बनाकर वह स्त्री को भोजन कराता और स्त्री को खिलाने के बाद फिर आप खाता। एक दिन इतवार को घर घर आगी मांगने पर भी न मिली, तो स्त्री बोली कि मेरे पैरों में महाौर लगी है, जिसको चिरैया कहते हैं। तुम मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चलो तो मैं आगी मांग लाऊं। बस स्त्री को कंधे पर बिठला लिया और लड़के तालियां बजा बजा कर खूब हंसते। कोई उसे बेशर्म कहकर गालियां भी देता। दुष्ट स्त्री, बेवकूफ दोस्त, जानी हुई मौत,
सर्प समेत ग्रहवास और ताकतवर दुश्मन ये मनुष्य को जीवित रहते हुए भी मरे हुए के सदृश हैं। औरत का गुलाम जान भीम उस तेली को पकड़ लाए और उसे कुरुक्षेत्र में गाड़ दिया और खुद एक वृक्ष के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद सियार आए और एक सियार बोला कि इस तेली का मांस अशुद्ध है, इसे हम नहीं खाएंगे। इसको खाने से करोड़ों साल नरक भोगना पड़ेगा। अन्य सियारों ने पूछा कि किस कारण से इसका मांस अशुद्ध है। वो सियार बोला कि इसने कभी पवित्र कर्मों को न कर स्त्री से भयभीत हो उसको सेवा कर संतों को सिर नहीं नवाया, इसने कभी गुरुमंत्र को नहीं लिया, इसलिए इसके कान अशुद्ध हैं। इसकी आंखों ने साधुओं के दर्शन नहीं किए, मुख अशुद्ध है। जिसने कभी राम नाम नहीं लिया, तुलसी की माला न डाली हो, डालने से गला अशुद्ध है। भगवान का प्रसाद न पाने से पेट अशुद्ध है। तीर्थ न किए करने के कारण पैर अशुद्ध हैं। दान न देने के कारण हाथ अशुद्ध हैं। दंडवत न करने से मन अशुद्ध है। सियार का बेटा बोला कि जब इसका पूरा शरीर ही अपवित्र है तब हम क्यों खाएं? मुझे तो बड़े जोर से भूख लगी है। मुझे तो बड़ो जोर से भूख लगी है। सियार बोला कि आज के दिन बेटे सब्र करो, कल यहाँ पर युद्ध होगा, तब मन में जितना आए मरे हुए व्यक्तियों का मांस खाना। सियार का पुत्र बोला कि पिता कौन जीतेगा और कौन हारेगा? सियार बोला कि जो पहले झंडा गाड़ेगा उसी की जीत होगी। ये शकुन की बात सुन भीम घर लौट आए और सियार भी चले गए हैं। हे राजन, तुमने स्त्री के वश होकर भक्ति को त्याग दिया। स्त्री का भक्त होने से सियारों ने भी उसको नहीं खाया, ठीक वैसे ही तुम्हारे भी गत होगी। रानी ने बड़ा बुरा किया जो तुम्हारी भक्ति में विघ्न में दिया। जो स्त्री का अनुचित कहना करते हैं वे पापी हैं। राजा लज्जित हो अपनी त्रुटि स्वीकार कर बोला कि सचमुच मैंने अपकार किया है, अब आप गुरु मंत्र देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि पहले रानी से जाकर आज्ञा ले आओ, अगर आज्ञा न दे तो पिटाई कर देना। राजा ने भगवान का भक्त होने की रानी से आज्ञा मांगी। जब रानी न माने तो राजा ने उसे पीटना शुरू किया। रानी फिर बोली, आप अकेले ही साधु होने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ साधु होंगी, क्योंकि अगर पति साधु और पत्नी असाधु हो तो ऊंट बैल की खेती के समान है। नारद भी गुरु दीक्षा के लिए पहुँचे। विधिवत कर्म कर नारद जी ने राजा क्वास को राम मंत्र तुलसी की माला गले में डालकर दिया। गुरु के द्वारा राम नाम का मंत्र जिस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश होता है वह उसी प्रकार पावन हो जाया करता है, ऐसा ही शेष और संहिता में बताया गया है। वेदों में अंकित है कि विष्णु से भी ज्यादा राम नाम मंत्र का महात्म्य है। यह मंत्र सब ऊपर अंकित पापों को नाश करने वाला है। राजा रानी के साथ ही नगर में भक्ति की लहर फैल गई। नारद जी यमलोक चले गए और दूतों से पूछने लगे कि क्वास राजा के पितृ कहाँ गए। दूतों ने कहा कि उनका लड़का क्वास भगवान का भक्त हो गया है, अतः उसके पितृ स्वर्ग में चले गए हैं। ये सुनकर नारद जी को अति प्रसन्नता हुई। भगवान ने नारद जी से कहा
कि यमराज आपकी शिकायत लेकर आए हैं कि वे बेकार बैठे हैं। कोई भी अब भक्त हो जाने के कारण नरक में नहीं आता। इससे उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है। वे कहते हैं कि नारद जी संसार में जाकर लोगों को अभक्त कर दें, जिससे लोग नरक में आने लगे। नारद जी बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। संसार में जाकर लोगों को भरमाया जाने लगा कि धरती निवासियों, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वीर मसान को पूजो, शक्ति की सेवा करो, भैरव मरही को पूजो, बकरा खस्सी को बलि दो, क्षेत्रपाल का पूजन करो, पांचों वीरों को पूजो। महावीर शंकर देव की सेवा से कोई फल नहीं मिलता। राम भक्ति महादुख देने वाली है, क्योंकि बहुत समय तक दुख देकर तब कहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। यमराज के दूतों को इस प्रकार की बातें सुनकर मूर्ख और विषयी लोग ईश्वर भक्ति को त्याग अन्यों का पूजन करने लगे। स्त्रियों को ऐसी सीख दें, गलियों में भिक्षा मांगते हुए किसी को यंत्र मंत्र सिखला, किसी के ऊपर भूत चढ़ा छुड़ाकर किसी को पुत्र पौत्र होने का वरदान दें, किसी को धन दें। ये बात फैला दी कि भगवान की भक्ति असत्य है। दुनिया को भ्रम में रख दूत यमपुरी चले आए। सूत जी बोले कि दूतों की वह रीति संसार में अब भी प्रचलित है। वह रीति संसार में छाई हुई है, जिसे मनुष्य सत्य मानकर अनेकानेक पापों को झमेलों में पड़ता है, तथा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे अनेक प्रकार के भ्रमों को त्याग कर अब भी भगवान की शरण में हैं और सुख प्राप्त करते हैं। इस इतिहास को जो सुनेगा उसका विशेष कल्याण होगा, और कहने वाले को सम्मान देने के लिए आप लोग अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान देते हुए आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो अवेल आप लोग इसे लाइक करें, और जो लोग मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं, मेहमान बनकर आए हुए हैं इस चैनल पर पहली बार, उनसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें। अपने मित्रों तक इस कहानी को पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, और किसी प्रकार की त्रुटि अगर समझ में आ रही है तो आप लोग इसे लाइक करें, यानी कमेंट में बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें, जिससे मैं उन कमियों को सुधार कर आप लोगों को समझ अच्छे से अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।